लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन पर आते ही सदस्यों ने जय संविधान के नारे लगाए। स्पीकर ने कहा कि सदन गरिमा से चलेगा, सदन की गरिमा नहीं गिरने दूंगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल सदन स्थगन के बाद सीट नंबर 222 के नीचे से सुरक्षा कर्मियों को मिली नोटों की गड्डी। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नाम अलॉट है। ये सीट नियमों के मुताबिक होगी जांच। राज्यसभा में सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिलने पर गरमाई सियासत। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि जांच जरूरी, ये सदन की गरिमा पर चोट है। पीयूष गोयल का बयान, अभी नोट मिले हैं, पता नहीं आगे क्या क्या मिलेगा। आरोपों से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा और इनकार किया है, सदन में मिले पैसे उनके नहीं, वे सदन में सिर्फ 500 का नोट लेकर गए थे। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि केजरीवाल बीजेपी से जुड़ा कोई खुलासा कर सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली घेरने की तैयारी में किसान, फसलों पर एमएसपी की कानून गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसानों ने किया है दिल्ली कूच का ऐलान। शंभू बॉर्डर से 101 किसान जाएंगे दिल्ली। शंभू बॉर्डर से पैदल निकलेगा किसानों का जत्था। 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी, एमएसपी गारंटी, फसल बीमा योजना की मांग। भारी संख्या में शंभू खनौरी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात। 297 दिनों से शंभू बॉर्डर पर डटे किसान 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। न्यूज 24 से बातचीत के दौरान किसान नेता सरवन सिंह पंढे ने कहा, दिल्ली खाली हाथ जाना चाहते हैं, लेकिन बावजूद सरकार रोक रही है। मोर्चे ने कहा इस बार हम लोग छोटे जत्थों में पीसफुली दिल्ली की ओर जाएंगे। उनके ऑफिसर को विश्वास में लेकर सारी बातें बता दी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग इतनी कर दी गई है, कच्चे रास्तों पे बैरिकेड है, लोग जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। तो ये दहशतजदा माहौल केंद्र की वजह से बेबुनियाद है। ये मुझे लगता देश को एक अलग पिक्चर दिखलाने की कोशिश। शंभू बॉर्डर पर तैनात की गई दर्जन भर हरियाणा रोडवेज की बसें, बसों की खिड़कियां अखबारों से ढकी। बॉर्डर पार करने वाले किसानों को हिरासत में ले सकती है पुलिस। दिल्ली कूच के आह्वान पर दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस तैनात। किसानों के आंदोलन से लोगों के रोजमर्रा के कामों में परेशानी। किसानों को सरकार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। किसानों को तो ऑन द टेबल बात कर लेनी चाहिए केंद्र सरकार से। इनके बॉर्डर जाम करने से आने जाने की आवाजाही पे इतना प्रभाव पड़ता है, लोग निकल नहीं पाते। हमारे घरों के आसपास इतनी मोटरसाइकिल, कारें निकलती हैं कि खुद का निकलना दुर्भर हो जाता है और इतनी समस्याएं आती हैं इस चीज से कि क्षेत्र के लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा कि किसान सरकार के वादा खिलाफी को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। जो हमारे देश के किसान थे जिन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन की समाप्ति के समय सरकार ने उनसे वायदा किया कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत लंबे समय तक किसान सरकार से उस वायदे को पूरा करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज बहुत लंबे पक्का मोर्चा लगाने के बाद दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करने का किसानों ने फैसला किया है, जो मैं समझता हूँ इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक। 6 दिसंबर को जुम्मे की नमाज और अयोध्या में 1992 विवाद की बरसी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत 26 जिलों में सुरक्षा बढ़ाई है। ड्रोन से रखी जा रही है पैनी निगरानी। संवेदनशील जगहों पर पुलिस कर रही है चेकिंग। मथुरा, आगरा, संभल में विशेष तौर पर रखी जा रही है नजर। अयोध्या में ब्लैक ड्रेस कमांडो बरत रहे हैं सतर्कता। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अयोध्या में पुलिस कर्मियों, एटीएस कमांडो की तैनाती हुई है। संभल में शुक्रवार की नमाज से पहले शाही जामा मस्जिद पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 24 नवंबर को पथराव की घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती है। संभल में आरएएफ, पीएससी की तैनाती। 1992 विवाद की बरसी और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। शाही ईदगाह पर हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक की अपील की, जिसके बाद 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। मथुरा में विवादित स्थल पर पहुंची अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष लड्डू गोपाल और यमुना गंगा जल के साथ पहुंची थी मीरा राठौर।
शाही ईदगाह के मुख्य द्वार को जाने वाली बैरिकेडिंग पर पकड़ी गई मीरा राठौर। मीरा राठौर को पुलिस ने आगे जाने से रोका। मीरा राठौर ताजमहल पर भी फहरा चुकी हैं भगवा झंडा। महाराष्ट्र के तीसरे बार मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस और शिंदे और अजीत बने डिप्टी सीएम। मंत्रालय के बंटवारे पर अब भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों से खबर है कि शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद बनी नई सरकार। फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार सीएम पद की ली शपथ। बीजेपी विधायक कालिदास कोलबंकर बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। आज दिलाई जाएगी शपथ। छठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने अजित पवार। शपथ से पहले शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद दिया। फडणवीस सरकार के शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आजाद मैदान में हुए महायुति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बिजनेस जगत की दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रही। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, अडानी, अंबानी भी मौजूद रहे। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। पोस्ट कर कहा कि अम्बेडकर की लड़ाई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बाबा साहब को याद किया। कहा कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक रहे हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम, उपराष्ट्रपति समेत विपक्ष दलों के नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। ओम बिरला, रामनाथ कोविंद, अठावले समेत कई नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर है और ठाका लगाकर हाथ मिलाते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। संसद में टकराव के बाद भी दोनों नेताओं की गर्मजोशी की लोग तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी कल यानी कि 7 दिसंबर को प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। 6 घंटे 15 मिनट संगम नगरी में रहेंगे। तमाम परियोजनाओं का जायजा लिया जाएगा। कल दोपहर 1 बजे प्रयागराज पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे योगी। सीएम अफसरों के साथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे और महाकुंभ की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम आपको बता दें कि अलोपी बाग फ्लाईओवर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मेला क्षेत्र में सुविधा केंद्र का निरीक्षण और उद्घाटन भी होगा। बचपन के हिंदी टीचर से मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ताजा हाई स्कूल की यादें राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर। वीडियो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने टीचर के साथ बचपन के कुछ खास पलों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। सब मेरी हिंदी की तारीफ अभी भी करते हैं। मेरी नहीं करते। इधर थोड़ा सा मामला लोकसभा के अंदर कर सकते हैं। अब तो प्रूव हो गया। तो फिर अब प्रूव हो गया। चेहरा देखो सर। राहुल गांधी ने फिर अपने हिंदी भाषा के बारे में टीचर के साथ हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए बात की। टीचर ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें राहुल को पढ़ाने के लिए अलग ट्रिक अपनाने पड़े। ये तो सबसे आपका अच्छा स्टूडेंट था। मैं कहाँ रह गई फिर? नहीं आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। क्लास 6 यू रिमेंबर कोलंबस में? नहीं आई वाज इन क्लास 9। वो बाद में भूल गया था। बिफोर दैट यू टीचर्स इन सत्तर में। जब भी मैं इसके घर गया हूँ, एक शी वाज वेरी गुड हॉस्ट। अच्छे टीचर रेयर होते हैं। 1 घंटे के भीतर वीडियो हुआ वायरल। भारी संख्या में व्यूज और लाइक मिले हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 500 से ज्यादा लोगों ने इसे रीपोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के तहत पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्वोत्तर की विशाल सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी। महोत्सव में पूर्वोत्तर के 250 से अधिक कारीगर और उद्यमी हस्तशिल्प और हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों और 34 GI टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन होगा। महोत्सव के दौरान ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खेल, कला और संस्कृति पर होंगे तकनीकी सत्र। विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर की भूमिका पर विशेष सत्र का आयोजन होगा। यूपी कांग्रेस को लेकर कांग्रेस आलाकमान का बड़ा फैसला। खड़गे ने यूपी में कांग्रेस के जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से किया भंग। यूपी में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी पद मुक्त किए गए। जल्द नए सिरे से होगा नई टीम का गठन। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक और पुरानी कमेटी में बदलाव करके कांग्रेस लाएगी नई ऊर्जा। युवा और जमीनी स्तर के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक से पहले अमृतसर में SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से अहम बैठक।
सुखबीर बादल की सेवा का आज चौथा दिन है। आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब में सुखबीर बादल धार्मिक सेवा कर रहे हैं। उनके साथ श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जारी की नई मौद्रिक नीति। रेपो रेट में 11वीं बार कोई बदलाव नहीं, सीआरआर में कटौती। रेपो रेट 6.5% पर कायम है और सीआरआर को 4.5% से 4% किया गया है। इससे बाजार में नकदी की समस्या होगी दूर। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है और दूसरी तिमाही में विकास दर जो है कम रही। आरबीआई गवर्नर ने इस वित्तीय वर्ष में महंगाई दर 4.8 रहने का अनुमान जताया है और तीसरी तिमाही में 5.7 और चौथी तिमाही में 4.5 रहेगी महंगाई दर। फिलहाल खाने पीने की चीजों की महंगाई रहेगी कायम और अगली तिमाही में महंगाई कम होने की आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का एक और फैसला। बांग्लादेश में अब नए करेंसी नोट पर नहीं छापी जाएगी बंग बंधु की तस्वीर। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोट से मोहम्मद यूनुस सरकार ने हटवाई। बांग्लादेश बैंक ने नए नोट छापने शुरू किए। अभी तक बांग्लादेश के हर नोट पर बंग बंधु की तस्वीर है, पर अब नई करेंसी में सिर्फ आंदोलन की तस्वीर होगी। 9 दिसंबर को पानीपत जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलआईसी की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत और रैली को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं रैली में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी पानीपत से की थी शुरू। बीमा सखी योजना का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बीमा सखी योजना में 7 से 21,000 तक मिलेंगे। इस योजना के तहत पहले वर्ष में महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष में राशि घटकर 6,000 रुपए हो जाएगी। तीसरे वर्ष में महिलाओं को 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र में रामनिवास गोयल ने खुद को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। बढ़ती उम्र के नाते राजनीति से संन्यास, पार्टी के सभी विधायकों द्वारा दिए गए सम्मान का जताया आभार। यूपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र, समस्याओं के समाधान की मांग की। तेजस्वी यादव ने आंदोलन की भी धमकी दी है। लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं का फौरन समाधान हो, नहीं तो करेंगे आंदोलन। तेजस्वी यादव ने लिखा कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। संभल पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने किया पलटवार। कहा कि उनको एक ही आंख से दिखाई देता है और बराबर देखना शुरू करें, सब ठीक दिखाई देगा। अब उनको केवल एक ही आंख से दिखता है, एक ही पक्ष दिखता है। ओवैसी साहब को मैं यही कहूँगा कि आप दोनों आंखों से बराबर देखना शुरू कर दीजिए तो आपको कहीं विसंगति दिखाई नहीं। वायु प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली की हवा में हुआ सुधार। सुबह AQI 183 किया गया दर्ज। लगातार हवाओं के चलने से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार है। मध्यम यानी कि मॉडरेट कैटेगरी में बनी हुई हवा AQI 200 के नीचे दर्ज। प्रदूषण की स्थिति में ऐसा बदलाव 52 दिनों के बाद देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में दिल्ली की हवा दिसंबर के महीने में सबसे साफ, जबकि नवंबर पिछले 7 सालों में सबसे प्रदूषित था। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई के बांद्रा में बवाल हॉल के अंदर शख्स ने छिड़का स्प्रे डाले जाने के बाद थिएटर में धुआं फैला। लोगों ने खांसने और आंखों में जलन की शिकायत की। बीच शो में मची अफरा तफरी। 20 मिनट तक रुका रहा शो। घटना गैलेक्सी थिएटर की है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा। शादी से लौट रही कार पेड़ से टकराकर खाई में गिरी। 6 की मौत, 5 घायल। रिसेप्शन से वापस लौटते समय पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर हुआ हादसा। कार में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली गेट के पास आज अचानक एक बेकाबू BMW कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार की जान बाल बाल बची।
दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। BMW गाड़ी लक्ष्मी नगर क्षेत्र के मिंटू सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। सूरत के बारडोली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि 10 से 15 फीट दूर जा गिरे चालक। सड़क क्रॉस कर रही मोपेड को सामने से आ रही एक मोपेड ने ही टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अहमदाबाद में हादसे में 2 युवकों की मौत। कार डिवाइडर तोड़कर हवा में उछली। दूसरी ओर से आ रही एक्टिवा से टकराई। 2 युवकों की मौत। गुस्साई भीड़ ने कार चालक को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। सीसीटीवी फुटेज में नशे की हालत में दिखाई दे रहा है कार चालक।